जब भी कोई भारतीय एथलीट ओलंपिक में मेडल जीतता है तो पूरा देश जश्न में डूब जाता है। हम सब खुश होते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस एक पल की जीत के पीछे कितनी रातों की नींद, कितना पसीना और कितने आंसू छुपे होते हैं? आज हम उसी चमक-दमक के पीछे की उस सच्चाई पर बात करेंगे जो अक्सर नजर नहीं आती। एक पूर्व नेशनल लेवल के शूटर ने ये बात कही थी, अगर स्पोर्ट्समैन बनना है तो पहले अमीर बनो। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये कड़वी बात हमारे देश के स्पोर्ट्स कल्चर की एक बड़ी हकीकत है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं फेम यानी शोहरत की। एक एथलीट को जो शोहरत मिलती है वो अक्सर एक बुलबुले की तरह होती है। कुछ देर के लिए तो खूब चमकती है, लेकिन फिर अचानक से गायब हो जाती है। ये असल में सच्ची इज्जत से ज्यादा एक तरह की हमदर्दी होती है जो वक्त के साथ खत्म हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धीरे धीरे सालों तक लगातार कंटेंट बनाकर अपने दर्शकों से एक पर्सनल रिश्ता बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एक एथलीट एक मेडल जीतने के बाद रातों रात सुर्खियों में आ जाता है। और यही वजह है कि इन्फ्लुएंसर का फेम लंबा चलता है, जबकि एथलीट का फेम कुछ ही दिनों में फीका पड़ने लगता है। जरा सोचिए, एक दिन कोई एथलीट पूरे देश का हीरो है, हर तरफ इंटरव्यू, सेलिब्रेशंस, और ठीक 3 महीने बाद लोग उसका नाम तक भूल जाते हैं। यह है एक एथलीट की शोहरत का कड़वा सच, जो इस 3 महीने के साइकिल में ही सिमट कर रह जाता है। तो आखिर एक ओलंपिक मेडल की कीमत होती क्या है? चलिए, एक पूर्व नेशनल लेवल के राइफल शूटर के अनुभव से समझते हैं कि एक एथलीट बनने में असल में कितना पैसा लग जाता है। सिर्फ शुरुआत करने के लिए एक प्रोफेशनल कंपटीशन राइफल की कीमत ही करीब 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। जी हाँ, 2.5 लाख। और ये तो बस खेल को शुरू करने का खर्चा है। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। अब हर महीने का खर्च देखिए। रेंज और कोचिंग की फीस करीब 7,500, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल डाइट पर 10,000, और सबसे बड़ा खर्चा प्रैक्टिस के लिए लगने वाली गोलियों पर, जो करीब 20,000 रुपये महीना होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ है। यानी महीने का कम से कम 30,000 रुपए का फिक्स्ड खर्चा। और ये आज का नहीं, बल्कि 7-8 साल पुराना हिसाब है। अब इतने पैसे कहां से आएंगे? तो नतीजा ये होता है कि कई एथलीट पैसे बचाने के लिए अपनी प्रैक्टिस ही कम कर देते हैं, जिसका सीधा असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो अगर 6 साल की ट्रेनिंग का पूरा खर्चा जोड़ें तो ये रकम पहुंच जाती है करीब 25 लाख रुपए। सोचिए, ये एक मिडिल क्लास परिवार की पूरी जिंदगी की बचत हो सकती है। और ये सब पैसा एक ऐसे दांव पर लगा दिया जाता है जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने 25 लाख रुपए और अपनी जिंदगी के कई साल लगा भी दिए, तो जीतने के बाद मिलता क्या है? चलिए, अब इस लॉटरी के इनामों पर भी एक नजर डालते हैं, जिसमें जीतने का चांस सिर्फ 0.01% है। ज्यादातर मामलों में जो सबसे बड़ा इनाम मिलता है वो है एक सरकारी नौकरी। हाँ, इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिल जाती है, लेकिन वो सपने, वो ग्लैमर, वो कहाँ गया? ब्रांड एंडोर्समेंट और बड़ी प्राइज मनी तो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पुष्पा। पुष्पा ने पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और आज वही पुष्पा अपना घर चलाने के लिए सब्जियां बेच रही हैं। क्या एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का यही इनाम होना चाहिए? ये है उस चमकते हुए गोल्ड मेडल की असलियत। देखिए, पुष्पा की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। ये हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम में एक गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। तो चलिए, अब इस टूटे हुए सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां देखिए, चीन का सालाना स्पोर्ट्स बजट भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा है। सोचकर देखिए, अगर ये पैसा हमारे एथलीट्स पर खर्च होता तो हम कितने ही वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना सकते थे और लाखों एथलीट्स को अच्छी ट्रेनिंग दे सकते थे। 24 रुपये एक कप चाय की कीमत भी इससे ज्यादा होती है। और यही वो रकम है जो भारत सरकार औसतन हर साल एक एथलीट को तैयार करने पर खर्च करती है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो जब सिस्टम फेल होता है तो सारा बोझ कौन उठाता है? जाहिर है, एथलीट खुद। उन्हें अपने सफर का 95% से ज्यादा खर्चा अपनी जेब से देना पड़ता है। महंगी जगहों पर प्रैक्टिस का पैसा खुद भरना पड़ता है और हर कदम पर एक नया संघर्ष करना पड़ता है। तो इस पूरे टूटे हुए सिस्टम का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? एक एथलीट का भविष्य कैसा होता है? जो आंकड़े सामने आते हैं वो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं।
हर 100 में से 85 एथलीट कुछ सालों की मेहनत के बाद खेल को ही छोड़ देते हैं। उनके सपने टूट जाते हैं और वो खाली हाथ रह जाते हैं। यह हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम की एक बहुत ही दुखद सच्चाई है। और इस तरह ये एक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है। जो एथलीट खुद कामयाब नहीं हो पाते, उनमें से कई कोच बन जाते हैं और वो अगली पीढ़ी को उसी टूटे हुए सिस्टम में ट्रेन करते हैं। एक ऐसी पीढ़ी तैयार करते हैं जो शायद फिर से नाकामयाब होने के लिए ही बनी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमारे एथलीट फेल हो रहे हैं। असली सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम उन्हें फेल कर रहा है। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।